Hey, I am Hoimonti and I welcome you to my YouTube channel Mystic Sorceress. And today we will talk about why women choose to become overly masculine. आज की हमारी टॉपिक है कि क्यों लड़कियां अपने मास्कुलिन साइड से ज़्यादा ऑपरेट करने लगती हैं और अपने फेमिनिन साइड को सप्रेस करने लगती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्पेशली आप देख सकते हो कि लड़कियां जो बहुत ज़्यादा करियर एम्बिशियस है, करियर ड्रिवन है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम टेंड टू बिकम ओवरली मास्कुलिन। एक हाइपर इंडिपेंडेंस आ जाती है। वो जो है ना, उनकी रिलेशनशिप सफ़र करती है कहीं ना कहीं। वो अगर करियर में अपना जो सेट टारगेट है वो अचीव भी कर लेते हैं या फाइनेंशियल जो अपना गोल है वो मीट भी कर लेते हैं, देन ऑल्सो दे डोंट फील दैट सेटिस्फेक्शन विद इन देम। ठीक है। एक होता है ना कि दे आर चेजिंग गोल आफ्टर गोल्स बट इमोशनल फुलफिलमेंट या जो कंटेंटमेंट बोलते हैं, जो सेटिस्फेक्शन बोल हम कहते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि लड़कियां जो है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ गर्ल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर ओवर एक्टिव मास्कुलिन एनर्जी। तो उनमें क्या होता होता है प्रॉब्लम कि दे स्टार्टेड सप्रेसिंग देयर फेमिनिन साइड। तो जो हमारा ट्रू नेचर है ना, जो कुदरत ने हमें बनाया है फेमिनिन, राइट, औरत, तो अगर हम अपने ही जो ऑथेंटिसिटी है उसको अगर हम सप्रेस करने लगेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वी विल फील डिससेटिस्फेक्शन। हमारा एक ब्रेकडाउन मोमेंट आएगा ही। हमें फील होगा कि लाइफ इतनी स्ट्रगल है और लाइफ काश बहुत आसान होता, और कितना मैं करते जाऊँ और कितना आई एम, यू माइट फील टायर्ड और एग्जॉस्टेड और बर्न आउट। द रीज़न इज़ आप ओवरली मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो और आपका जो ये फेमिनिन साइड है उसको आप अ, कहीं न कहीं सप्रेस कर रहे हो। और ये क्यों होता है? कब हम जो है अपनी फेमिनिन साइड को सप्रेस करके मैस्कुलिन साइड से ऑपरेट करने लगते हैं? एक होता है हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अगर बचपन में आप जहाँ पे बड़े हुए हो उस घर में अगर आपने ये सुना है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और उससे आपको लगा कि भाई क्योंकि मैं लड़की हूँ, इतने रेस्ट्रिक्शंस और इतनी पाबंदियाँ हैं कि, और ये रूल तो सब मेरे ऊपर ही लागू है और लड़कों के केस में ये तो है नहीं। तो इस ऐसे सिचुएशन में एक टेंडेंसी कभी-कभी हो जाती है कि दे टेंड टू बिकम रिबल। बिकमिंग रिबल इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट एक थ्रेशोल्ड के बाद वो रेबल कन्वर्ट होके हाइपर इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वी फीमेल टेंड टू बिकम ओवरली मैस्कुलिन। ठीक है। एक ज़रूरत वाला रूल जो है वो तोड़ना बहुत अच्छी बात है, पर हम रूल ही कोई स्ट्रक्चर में अपने आप को फिट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी मिनिमल जो रूटीन होता है उसमें भी हम सेट नहीं हो पाते। ठीक है। तो ये भी एक कभी-कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हर एक रूल को बेवजह ब्रेक करने की एक जो है ना, एक फीमेल इंस्टिंक्ट, आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट काम करती है कि ये रूल क्यों है? ये रूल को तो मुझे ब्रेक करना है। क्योंकि ये आपके अंदर की जो कंडीशनिंग है ना, कि लड़कियों में पाबंदी होती है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो लड़कों के केस में होता नहीं है। तो उसके वजह से आपके अंदर एक इंटरनल कंडीशनिंग होती है कि मुझे तो रूल ब्रेक करना है भाई। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर रूल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। कुछ-कुछ रूल्स लाइफ में ज़रूरी होती है। हमें एक स्ट्रक्चर में अगर हम नहीं अपने आप को ढालेंगे तो हम प्रोडक्टिव लाइफ लीड नहीं कर पाएँगे। तो क्या होता है कि हाइपर इंडिपेंडेंस में वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, राइट। और हमारे अंदर एक ये चीज़ हो जाती है कि मुझे कम्पीट करना है, और मुझे कम्पीट करना है और मुझे अपनी वैल्यू को है, जो जो मेरी वर्थ है उसको प्रूव करना है। ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने मर्दों की बराबरी नहीं की तो आपको वो रिस्पेक्ट और वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो ये कहीं न कहीं चाइल्डहुड से आती है। और कभी अगर आप इस ऐसे माहौल में बड़े हुए हो जहाँ पे आपके इर्द-गिर्द बहुत मेल सिबलिंग्स हैं आपके, ठीक है, ब्रदर्स हैं, और आपने देखा कि ब्रदर को एक तरीके से ट्रीट करा जाता है और क्योंकि आप बहन हो, यू आर अ सिस्टर एंड यू आर अ फीमेल, आपको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। तो ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है ना, कि लड़के के केस में कि उनको ज़्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है, उनको उनके ऊपर ज़्यादा
रूल्स नहीं थोपा जा रहा है और आपके केस में रूल है, टाइमिंग है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप कैसे हँस सकते हो, कैसे चलना चाहिए आपको, ठीक है? क्या तो कितने बजे तक आप बाहर रह सकते हो, कितने बजे तक नहीं। और ये सारे चीज़ देखते ना, कहीं न कहीं आपको लगता अगर लगने लगा कि यार ये तो अनफेयर है, तो यू टेंड टू बिकम मोर मैस्कुलिन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि आपके पेरेंट के अंदर अगर आपके पेरेंट के बीच में कुछ इम्बैलेंस ऑफ पावर डायनामिक आपने देखा, मतलब अगर आपने देखा कि पापा जो है वो बहुत एग्रेसिव है, उन वही डिसीजन लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, एंड ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग, ही डजंट लिसन टू अदर्स ओपिनियन। और आपने देखा कि एक आपकी मम्मी है जो हमेशा अपने आप को जो है ना रिस्ट्रिक्शन में बांध के रखा है उन्होंने। उनका काम यही है कि वो घर संभालती है और सारे लोगों का टैंट्रम्स झेलती है, और वो हमेशा एक अपने अंदर डिससैटिस्फैक्शन में वो चल रही है कि मेरा कोई नहीं सुनता और मुझे कोई समझ नहीं पाता। और आपने अगर ये मैसेज पिक कर लिया कि ये जो औरत है ये बहुत विक्टिम है और कहीं न कहीं इसके साथ गलत हो रहा है और ये आवाज़ नहीं उठा पा रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये डिपेंडेंट है अपने पति के ऊपर, तो ये स्टोरीज जो आप देखते हुए बड़े होते हो ना, ये डिफरेंस ऑफ पावर डायनामिक बिटवीन योर मदर एंड योर फादर, तो उससे आप कभी कभी चुन लेते हो रोल कि भाई मुझे ये विक्टिम औरत नहीं बनना। इतने तो बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं एंड शी इज नेवर हैप्पी। पर ये जो मर्द है ना, इसने अपना चलाया है, अपना उसका अलग रोब है। तो आप क्या करते हो, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम चूज कर लेते हैं कि मुझे इनके जैसा नहीं बनना, इस औरत के जैसा नहीं बनना, पर मुझे अपनी पावर अपने हाथ में रखना है। तो ऐसे कंडीशनिंग में भी कभी-कभी वी टेंड टू बिकम मोर मैस्कुलिन, कि नहीं तो हम बंध जाएँगे वहाँ पे। ऐसे ही इस औरत के जैसा ही मेरा हाल होने वाला है। ये इन्होंने भी पूरी लाइफ रिग्रेट करा कि क्यों मैं अपना खुद का नहीं कमाती और मैंने क्यों अपनी जगह नहीं बनाई। तो आप जो है कभी-कभी अननोइंगली उम, एक ओवर मैस्कुलिनिटी से ऑपरेट करने लगते हो। देखिए, विक्टिम नहीं बनना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? वो तो बिल्कुल किसी को नहीं बनना चाहिए, सबको अपना जो है इंडिपेंडेंस का हमारा राइट होता है। पर कहीं-कहीं ऐसे सिचुएशन में ना हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो गलत तरीके से हम जो है ना सोचने लगते हैं। तो विक्टिम बनना भी सही नहीं है, और अगर हम हमेशा एक ओवरली मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करेंगे जस्ट टू compete मेन और जस्ट टू प्रूव दैट वी आर आल्सो पावरफुल, तो ये भी एक कहीं न कहीं हम अपने फेमिनिटी को सप्रेस करने लगते हैं, ठीक है? और थर्ड पॉइंट क्या है कि क्यों वी टेंड टू बिकम मोर मैस्कुलिन, अगर आपका इमोशनल अब्यूसिव चाइल्डहुड रहा तो। इमोशनल अब्यूसिव और एनी काइंड ऑफ अब्यूज से आप गुज़रे हो तो। देखिए क्या होता है कि अब्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिचुएशन है, और क्योंकि बाकी के अब्यूज़ तो आपको समझ में भी आए, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, पर इमोशनल अब्यूज़ थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता और हमें नहीं पता होता है, पर बहुत लोगों के साथ इमोशनल अब्यूज़ तो होता है, ठीक है? और आपको ये बोल के चलाया जाता है कि आपके पेरेंट जो है ना, वो उनको थोड़ा गुस्से वाले हैं, तो उनके सामने मत बोलो, बेटा तू मुँह खोलेगी तो बात का बतंगड़ बनना है। तो आप जो है ना, अपने आप को अंदर से तो दबाते रहते हो। आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है आपके साथ, पर आप बोलते नहीं हो क्योंकि आपके अंदर एक कंडीशनिंग दिया जाता है कि अगर तुमने भी मुँह उलट उलट-पलट के जवाब दे दिया तो घर का जो है शांति भ्रष्ट होने वाला है। और तुम ही शांति बिगाड़ती हो कि बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। और अगर आपके घर में ऐसा माहौल है कि आपको हमेशा फ़ील होता है कि आपका सुना नहीं जाता, आपको आपके घरवाले समझते नहीं हैं, और आपको हमेशा फ़ील कराया गया है या आपने फ़ील ये करा है कि यू डोंट बिलॉन्ग टू दैट प्लेस, आपका उस घर में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये बात-बात में बोल देना, "तू अपना देख ले, तू निकल जा अपने घर से, तुम्हारा यहाँ पे नहीं चलेगा।" और अगर कहीं कभी आपने अपना खुद का कोई फीलिंग्स और एक्सप्रेशन ज़ाहिर करा, तो उसको लेके आपको ताने सुनाना, ठीक है? और आपको ऐसा फ़ील कराना कि दिस इज़ नॉट अ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो आपको कभी सेफ़ ही फ़ील नहीं हुआ कि आप अपना जो ओपिनियन है, अपना जो फीलिंग्स है उस वो आप शेयर कर पाओ, क्योंकि अ, आपको पता है कि वहाँ पे शेयर करने से बात और बढ़ जाएगी। और एक चीज़ क्या होता है कि अगर आपके घर में कभी डिस्कशन का माहौल ही नहीं रहा,
पीसफुली आप कोई भी एक टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर पाते, क्योंकि हर डिस्कशन लीड होता है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके घर में एक ही इंसान है जो जिसको बहुत बात बात में जो है ना बवाल करने का हैबिट है, और ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग और शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, और जो है ना वो अब बहुत जजमेंटल है, बहुत क्रिटिकल है, और सब कुछ उनके हिसाब से ही होना होता है। और ये करते 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 ना आप उनको प्लीज़ करते करते थक गए हो, और आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। जब भी आप उनके साथ बैठने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो कि यार इट इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम, बिकॉज बहुत दिमाग में कचरा लेके आप वापस आ जाते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसे हम इमोशनल अब्यूसिव कंडीशनिंग कह सकते हैं। और बचपन में ही आकर आपने ये झगड़ा झमेला देखते देखते बड़े होते हो ना, तो आपके अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म आ जाती है कि आपको लगता है कि देखो, फेमिनिन बनना मतलब सॉफ्ट हो जाना। तो यहाँ पे मैं प्रोटेक्टिव तभी फील करूंगी अगर मैं मास्कुलिन साइड से ऑपरेट करूंगी। आप अननोइंगली ये चीज़ करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि फेमिनिटी मतलब क्या, वी आर ब्लेस्ड विद अ गिफ्ट ऑफ सेंसिटिविटी। हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि इमोशन ही हमारा जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक गिफ्ट है, आप बोल सकते हो, जो ईश्वर ने हमें दिया है। द सेंसिटिविटी कि हमें बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा औरत को फील होती है। तो क्योंकि अगर एक ऐसे ही नेगेटिव माहौल में आप हो जहाँ पे हर दिन झगड़ा झमेला हो रहा है, या अ, कोई एक इंसान बहुत गुस्सा करता है, और ये नेगेटिव चीज़ें, ये पेन आप जो अपने शायद मम्मी को भी देखा है सफ़र करते हुए, करते करते ना ये पेन फील करते करते आपने ओवरवेल्म आपने फील करा कि यार मैं इतना ज़्यादा फील करती हूँ, तो आई डोंट वांट टू फील इट एनी मोर। तो जस्ट आप अपने आप को एक एक नम करने का एक टेक्निक होता है कि यू स्टार्टेड ब्लॉकिंग योर इमोशनल साइड, क्योंकि आपको लगता है कि फील करना मतलब आई एम बीइंग वेरी सॉफ्ट। और फीलिंग्स के साथ हमारा जो फेमिनिटी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फेमिनिन है हम, तो हम ज़्यादा फील करते हैं। तो ये क्या है, आप अननोइंगली जस्ट टू स्टॉप फीलिंग दिस डिफिकल्ट इमोशन, आप अपना जो है ना फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड से ऑपरेट करने लगते हो, मास्कुलिन साइड से ज़्यादा ऑपरेट करते हो, और अपनी फेमिनिन साइड को सप्रेस करने लग जाते हो। अब क्या हो रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, आपने अपने हाथ में अपना जो है ना पावर लेने के लिए आप करियर में फोकस्ड हो, जो बहुत अच्छी बात है। यू आर अर्निंग योर ओन मनी विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल फील हो रहा है। और अगर आप कहीं ना कहीं देखो ना, करियर में भी आपका जो ग्रोथ है ना वो उतना स्मूथ नहीं है, वो स्ट्रगल से बढ़ा हुआ है। आपको कोई भी चीज़ बहुत मेहनत से मिलता है, या फिर आप पैसे कमाते भी हो, तो वो वैसा रहता नहीं है। आपको लगता है कि आपको हमेशा एक गोल सेट करके गोल को चेस करना है, उसको अचीव करना है, और ईज़ी ईज़ के साथ जो चीज़ होती है ना, वो आपके साथ नहीं हो पाती। और एक टाइम के बाद आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होना, स्ट्रेस फ़ील होना, स्ट्रगल फ़ील होना, और कितना करूँ मैं और कितना करूँ? मैं और नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती। ऐसा एक फ़ीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेचर इज़ रिमाइंडिंग यू, you know, you have already learned the lesson, but now you need to learn the lesson to own your femininity as well. The ideal way of living a fulfilling life for a woman is जब वो 70-30 के रेशियो में 70% फेमिनिन एनर्जी और 30% मास्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करती है। हमें अपना जो ऑथेंटिक नेचर है, जो औरत बनना, उसे भूलना नहीं है। हमें मर्द नहीं बनना, हमें बोल्ड बनना है। और बोल्ड और ओवरली एक्टिव मास्कुलिन एनर्जी में फ़र्क होता है, ठीक है? तो आप बोल्ड बनना चाहते थे, पर बोल्ड बनते, 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 बनते वो आप ना क्या हुआ, एक इम्बैलेंस हो गया, एंड यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ओवरली मास्कुलिन एनर्जी। अभी आपको रिलेशनशिप में सेफ फील नहीं होता, आपके पार्टनर पे आप रिलाई कर नहीं पाते किसी के ऊपर, आपको कमिटमेंट से भी डर लगने लगता है, और एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वांट कमिटमेंट। आप रिलेशनशिप चाहते भी हो, आप रिलेशनशिप से डर भी लगता है, ठीक है? तो और एक चीज़ भी है, ऐसे ऐसे अगर आप चलते जाओगे ना, तो आप खुश फील नहीं करोगे। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि मैं सब छोड़ दूँ। एक एक ब्रेकिंग पॉइंट आपका आएगा, क्योंकि आपका जो ट्रू नेचर है, उससे आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, और आप एक मास्कुलिन एनर्जी जो है ना, एक मास्कुलिन मास्क पहन के घूम रहे हो, जो आप सच में नहीं हो।
अब हम लोग ज़्यादा दिन प्रिटेंड करके चल नहीं सकते। तो तब हमें नेचर रिमाइंडर देता है कि इतनी स्ट्रगल नहीं दिया था मैंने तुम्हारे लाइफ में, तुमको बस लेसन सिखाना था। पर तुमको ये सीखना है, यू हैव टू हैव दैट ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। आपको अपनी फेमिनिनिटी को डिजोन नहीं करना है, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कौन से कंडीशनिंग के वजह से, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से वी टेंड टू बिकम मोर मैस्कुलिन। बट द beauty is you can always unlearn. Okay, you can always unlearn and balance your energy. अगर आपको लग रहा है कि अभी आप ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके हाथ में अभी भी टाइम है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे रिलेशनशिप फुलफिलिंग चाहिए, मुझे चीज़ें आसान चाहिए, कि पैसे मेरे लाइफ में फ्लो हो, मुझे उतना स्ट्रगल करके अचीव नहीं करना है, तो आपको अट्रैक्ट करने की जो है ना स्किल जो आपको भगवान ने ऑलरेडी दिया है, उसको बस आपको अनलॉक करना है। वो आपके अंदर है। वो अनलॉक कैसे होगा? जब आप अपने फेमिनिन साइड को जो है ना इम्ब्रेस करने लगोगे। ठीक है? आप रिलैक्स ज़्यादा करोगे, टाइम पे आपका एक टाइम बनाओगे जहाँ पे आप नैप लोगे या रिलैक्स करोगे। ठीक है? और आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने बॉडी के साथ जुड़ोगे। आपका कोई पर्टिकुलर कोई योगा करना या फिर कोई लाइट एक्सरसाइज करना या नेचर में वॉक करना, जिससे आप अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है? अपना सेल्फ केयर में ध्यान देना, अच्छी परफ्यूम्स यूज़ करना। ठीक है? थोड़े फेमिनिन जो आपको फेमिनिन फीलिंग्स इन्हांस आपके आपके बॉडी में करती है, वैसे कपड़े पहनना। ठीक है? अपने बालों को संवारना। ठीक है? अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज़ करना, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ना आपके फेमिनिटी में रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। ठीक है? और हमेशा एक के बाद एक गोल को जो आप चेस कर रहे हो ना, थोड़ा-सा पॉज़ लेके अपने अचीवमेंट को अप्रिशिएट भी करो। ठीक है? और ये करते-करते ना आप देखोगे कि जब आप रिलैक्स करोगे और ज़्यादा अपने लाइफ़ की जो लग्ज़री है, उसको एन्जॉय करना स्टार्ट करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील करना स्टार्ट करोगे, आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने लग जाएगी। आप प्लांट्स अपने बेडरूम में रख सकते हो। आप एसेंशियल ऑयल्स कुछ यूज़ कर सकते हो, लाइक रोज़ एसेंशियल ऑयल और लैवेंडर। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको जो है ना, आपका जो फेमिनिन सेल्फ मतलब क्या? सरेंडरेंस, वी अलाउ, वी अट्रैक्ट, ये एनर्जी में आपको आने में हेल्प करेगी। और तब आप देखना कि कंसिस्टेंट ये प्रैक्टिस से क्या होगा कि धीरे-धीरे आपके करियर में स्ट्रगल्स भी कम होने लगते हैं। आपके पैसे का जो बरकत है ना, वो भी आना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि लग्ज़री के साथ वीनस जुड़ा हुआ है। राइट? वीनस आपका आपका स्ट्रेंथन होने लग जाएगा। जितना आप अपने फेमिनिन साइड को ओन करने लगोगे और एम्ब्रेस करने लगोगे कि आपकी फेमिनिन साइड को। ठीक है? तो I hope you enjoyed this video, and I would request you, if you like my video, please like, share and subscribe. I'm very much new to this YouTube platform, and I'm also learning and sharing my gifts. And also comment if you find it helpful, and we will meet next week. Take care, bye bye, and I love you.